ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर 5। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं आपके ब्लड में, बात समझ आ गई। और वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हो, मतलब कि ब्लड और लिम्फ दोनों में नहीं होते, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कोलाजन वाला फाइबर, और फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा इलास्टिक फाइबर। कोलाजन फाइबर की बातें पढ़ें तो ये वाइट कलर का होता है, बंडल में मिलेगा, अनब्रांच है अगर बंडल में मिल रहा है, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इलास्टिक फाइबर की बात करें तो येलो कलर का है, इंडिविजुअली प्रेजेंट है और ब्रांच्ड होगा, और इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट होता है आपके कनेक्टिव टिश्यू में, मैक्रोफाज होता है, मास्ट सेल होती है, प्लाज्मा सेल होती है, यस, एडिपोसाइट होता है। अब अगर बात करें फाइब्रोब्लास्ट की तो ये मैट्रिक्स सेक्रेट करता है, और वो मैट्रिक्स का मतलब में आपका ग्राउंड सब्सटेंस और प्रोटीन फाइबर आ जाएगा। वो रिच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और राइबोसोम में। कौन? फाइब्रोब्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर्या एंड राइबोसोम में। और मैक्सिमम होता है नंबर में फाइब्रोब्लास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अगर हम मैक्रोफाज की बात करूँ तो ये रिच होता है लाइसोसोम्स में, क्योंकि इसे खाना बहुत पसंद है मैक्रोफाज को। ये एंगल्फ करता है और डाइजेस्ट करता है पैथोजन को। पैथोजन आपका बैक्टीरिया, डेड सेल, फैगोसाइटिक सेल, मतलब ये सब चीज़ें आ सकती हैं आपके, बैक्टीरिया या कोई भी मरी हुई सेल आ सकती है, तो इसलिए हम इसे फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। ईटिंग, फैगो का मतलब साइट मतलब सेल। ध्यान होगी बात। अब मास्ट सेल की बात करूँ तो ये सेक्रेट करता है तीन चीज़ें, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। हिस्टामिन आपका वेसोडायलेटर है, ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है। सेरोटोनिन आपका वेसो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को वापस से पतला कर देगा, नैरो। हेपेरिन आपका एंटीकोगुलेंट है, जो कि ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखेगा, फ्लूइड फॉर्म। ब्लड में आपका बेसोफिल सेल पाए जाते हैं, जो ये तीनों चीज़ें भी सेक्रेट करती है। मतलब जैसे ही मास्ट सेल सेक्रेट कर रहा है तीन चीज़ें, वैसे ही आपका ब्लड में बेसोफिल सेल सेक्रेट करती है। WBC की एक सेल है, डन। अब आता है चौथा सेल, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल एक्टिव एंटीबॉडी है, जो कि प्रोड्यूसिंग सेल है, एक्टिव एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल। इसे हम कार्टवील सेल भी बोलते हैं। अब आता है अगली सेल, एडिपोसाइट। फैट स्टोरिंग सेल होता है, एडिपोस या फैट स्टोर, एडिपो का मतलब और साइट का मतलब सेल। मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट होता है, बेसिकली स्पेशलाइज्ड। अब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो तीन टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आएगा। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बोन और कार्टिलेज आता है, और वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आएगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो इसमें ज़्यादा मैट्रिक्स होगा या फिर ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा होगा, सेल कम होंगी, फाइबर कम होंगे, लूजली अरेंज सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस यहाँ पे होगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो मोर सेल, ज़्यादा सेल्स होती है, फाइब्रोब्लास्ट, और फाइबर्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ज़्यादा सेल और फाइबर है और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप है, एरियोलार और एडिपोस। एरियोलार की बात करें, एरियोलार लूज कनेक्टिव टिश्यू की, तो सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ब्रीथ एरिया के लिए। बीनीथ स्किन होता है, नीचे बिलो, और कनेक्ट करता है स्किन को अंडरलाइन मसल के साथ। और कंटेन, इसमें क्या क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफाइबर, मास्ट सेल होती है। पैकेजिंग अराउंड नर्व्स, ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स के अराउंड पैकेजिंग का हेल्प करता है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बीनीथ स्किन। सेल्स इसमें फाइब्रोब्लास्ट होती है, जो मॉडिफाइड होके ये फैट स्टोर करने लगती है, और फैट आप जानते हो हीट इंसुलेटर होता है, हीट को बाहर निकलने नहीं देता, इसे हम एडिपोसाइड बोलते हैं। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो कि नहीं यूज़ होते इमीडिएटली, कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में और स्टोर होते हैं टिश्यू में। अब दो टाइप होते हैं एडिपोस टिश्यू के, मल्टीलोक्यूलर एडिपोस टिश्यू और मोनोलोक्यूलर या यूनिलोक्यूलर एडिपोस टिश्यू। मल्टीलोक्यूलर में ब्राउन फैट होगा और मोनोलोक्यूलर में वाइट फैट, याद रखना। मल्टीलोक्यूलर में बहुत सारे फैट के ग्लोब्यूल्स होंगे, ये ज़्यादा फैट का स्टोरेज करेगा। हाई
हाइबरनेटिंग एनिमल्स में पाया जाएगा और न्यूबॉर्न बेबीज में पाया जाएगा, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है। मोनोलॉक्यूलर यूनिलॉक्यूलर एडिपोज टिश्यू की बात करूँ तो इसका एक सिंगल फेड ग्लोब्यूल होगा और बड़ा होगा, थिन साइटोप्लाज्म है इसका, और ह्यूमन अडल्ट्स में पाया जाता है मोनोलॉक्यूलर एडिपोज टिश्यू। हम्प ऑफ कैमल में पाया जाएगा, ब्लवर लेयर ऑफ वेल में पाया जाएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल्स अरेंज होती है रोज में और बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर के ऐसे बंडल पैरेलली अरेंज है, उनके बीच में आपका फाइब्रोब्लास्ट की सेल पाई जा रही है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल दो है, टेंडन और लिगामेंट। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स हैं, फाइबर्स में मोस्टली कोलाजन आ जाएगा डेंस इरेगुलर में, जो और ये ओरिएंटेड डिफरेंटली, मतलब कैसे भी पड़े होंगे। एग्जाम्पल है डर्मिस ऑफ स्किन, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है प्रेजेंटिंग स्किन। ठीक है, अब टेंडन और लिगामेंट पढ़ते हैं। टेंडन बोन टू मसल कनेक्ट करता है, बोन टू स्केलेटल मसल, और लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है। टेंडन में ज़्यादा कोलाजन फाइबर, क्योंकि वहाँ पे हमें इलास्टिसिटी की उतनी ज़रूरत है नहीं एक्चुअली, लेकिन लिगामेंट में हमें बोन को मूव करवाना है, तो यहाँ पे लिगामेंट में इलास्टिन फाइबर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोलाजन फाइबर। डन हो।